हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम प्रोटीन के थर्ड पार्ट में रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन के वर्गीकरण को डिस्कस करेंगे। प्रोटीन के सेकेंड पार्ट में हमने गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण और स्रोत के आधार पर प्रोटीन के वर्गीकरण को समझा था। रासायनिक संगठन के आधार पर जो है प्रोटीन्स 3 प्रकार के होती हैं: साधारण प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। सबसे पहले हम समझते हैं साधारण प्रोटीन को। इस प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो एसिड्स के द्वारा होता है। कहने का मतलब ये है कि साधारण प्रोटीन का जल अपघटन कराने पर हमें केवल जो है एमिनो एसिड ही प्राप्त होता है। एमिनो एसिड के साथ अन्य कोई तत्व जो है जल अपघटन की क्रिया के पश्चात प्राप्त नहीं होता। इस जो है रिएक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सरल प्रोटीन हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हुई इस पे, और ये जो है एमिनो एसिड में ही टूटती है, अन्य कोई पदार्थ निर्मित नहीं होता। एग्जाम्पल के रूप में अंडे की एल्ब्यूमिन प्रोटीन एग्जाम्पल है साधारण प्रोटीन का। रक्त की ग्लोबिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है एग्जाम्पल है साधारण प्रोटीन का। गेहूं की ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन एग्जाम्पल है साधारण प्रोटीन का। मक्के की जीन, त्वचा व बाल के जो है कोलेजन व केराटिन। अंडे की एल्ब्यूमिन में पाई जाने वाली प्रोटीन साधारण प्रोटीन है। ग्लोबिन साधारण प्रोटीन है। ग्लोबुलिन साधारण प्रोटीन है। ग्लूटेलिन साधारण प्रोटीन। ग्लाइडिन, मक्के की जीन, त्वचा और बाल की कोलेजन और केराटिन, ये सभी साधारण प्रोटीन का एग्जाम्पल है। संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जल अपघटन प्रक्रिया के पश्चात संयुग्मी प्रोटीन साधारण प्रोटीन प्लस अन्य तत्व में विभाजित होती है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब साधारण प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन का जब जल अपघटन हम करते हैं तो ग्लोबिन प्रोटीन प्लस हीम अलग हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है लाइपोप्रोटीन। इसमें लिपिड्स प्लस प्रोटीन, ये भी संयुग्मी प्रोटीन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्रोटीन। इसमें न्यूक्लियो प्लस साधारण प्रोटीन। फास्फोप्रोटीन, इसमें फास्फोरस प्लस साधारण प्रोटीन। यह जो है संयुग्मी प्रोटीन दूध के कैसिनोजन तथा अंडे के पीले भाग में आव विटेलिन के रूप में पाया जाता है। इसमें दूध के कैसिनोजन में और अंडे के पीले भाग में आव विटेलिन के रूप में पाया जाता है। इसको आप स्टार लगा के लिख लीजिएगा। दूसरा जो है भाग है संरचना के आधार पर व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरा भाग ताप, पाचक रस तथा जल की क्रियाओं के फलस्वरूप सरल एवं, यहाँ पर आप इसको संयुग्मी प्रोटीन कर लीजिएगा। ताप, पाचक रस एवं जल की क्रियाओं के फलस्वरूप सरल एवं संयुग्मी प्रोटीन का विखंडन होता है। इसके फलस्वरूप व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न प्रोटीन कब निर्मित होता है? जब साधारण प्रोटीन और संयुग्मी प्रोटीन जो है विखंडित होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन के 2 भाग होते हैं, प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन और द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन। प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन, इसके अंतर्गत वे प्रोटीन आते हैं जिसमें प्रोटीन की क्रिया के पश्चात बहुत कम अंतर आता है। कहने का मतलब है कि गर्म करने से पूर्व और गर्म करने की बाद की स्थिति में अधिक जो है परिवर्तन नहीं होता है, आंशिक रूप से ही जो है ये परिवर्तित होते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बन के आता है तो आपको यहीं से मिलेगा कि प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन के
प्रकार। पहला है प्रोटिओन्स, दूसरा है मेटाप्रोटीन, तीसरा है जमे हुए प्रोटीन। नेक्स्ट है प्राथमिक द्वितीयक प्रोटीन। विभिन्न पाचक एंजाइमों की क्रिया में परिवर्तन के बाद जो प्रोटीन बनती है उसको द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। एंजाइम्स की क्रिया के परिवर्तन के बाद जो प्रोटीन का निर्माण होता है उसको द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन भी 3 प्रकार की होती है। पहली है प्रोटियोजेज, दूसरी है पेप्टोन, तीसरी है पॉलीपेप्टाइड व पेप्टाइड। इनको आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप एग्ज़ाम के लिए डेडिकेट होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मेरे बताए गए पॉइंट्स को अच्छे से याद करिएगा। कौन कौन से? प्रोटियोजेस, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन के कार्य और प्रोटीन के परीक्षण, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोटीन के परीक्षण हर एग्ज़ाम में हर ईयर पूछे जाते हैं। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में अगर कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।